Hello my dear students, welcome back to the channel of AK Public School. क्लास 5 के सब्जेक्ट कंप्यूटर के चैप्टर 1 में हम पढ़ रहे हैं वर्सेटिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम आज की क्लास में हम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर, एक्यूरेसी एंड वर्सेटिलिटी। तो इसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्पीड क्या होता है? हमने पढ़ा था कि एक कंप्यूटर एज कंपेयर टू ह्यूमन बहुत फास्ट काम कर सकता है। बहुत फास्ट मतलब लाखों लाख डेटा को वो 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है, इतना स्पीड है उसका। और एक्यूरेसी क्या होता है कि फास्ट होने के साथ ये एक्यूरेसी भी रखता है। जैसे अगर हम कोई काम फास्ट करें तो हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है। जैसे अगर हम उसे कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए देंगे तो वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करके हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा, भले उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो फिर भी। और वर्सेटिलिटी क्या होती है? जैसे हम किसी खास काम को बार बार करें तो हम ऊब जाते हैं, या हम ज्यादा काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है? वर्सेटाइल होता है, मतलब कि बहुमुखी प्रतिभा जिसे हम कहते हैं कि एक आदमी बहुत सारे काम के बारे में नॉलेज रखता है। उसी तरह कंप्यूटर भी है। वो आपको वीडियो गेम भी खिला सकता है, आपको वीडियो भी दिखा सकता है, आपको गाने भी सुना सकता है, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकता है, और कोई एडिटिंग करना हो कुछ वीडियो में, डॉक्यूमेंट में, किसी काम में भी, किसी सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर इतने सारे काम को करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट डी, स्टोरेज। अगर आपको कहा जाए कि आपको कम से कम 100 आदमियों का मोबाइल नंबर याद रखना हो, ठीक है, आपको एक टास्क दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप आज याद कर लें और 100 आदमी का मोबाइल नंबर आपको याद हो। लेकिन जब आपको 5 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर से पूछा जाए कि क्या आपको उन 100 आदमियों का मोबाइल नंबर याद है, तो हो सकता है कि आप उसमें से ज्यादातर भूल जाएं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर इतना तेज होता है कि वो बहुत सारे डेटा को एक साथ मेमोराइज कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और जब भी हम उस डेटा को चाहे रिट्रीव कर सकते हैं, चाहे वो 5 साल पहले का डेटा हो, चाहे वो 5 मिनट पहले का डेटा हो। तो क्या होता है, अ कंप्यूटर कैन स्टोर, जमा कर सकता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके रख सकता है, एंड इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं हैं, इन इट्स स्टोरेज स्पेस विच इज नोन एज मेमोरी। उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का मेमोरी इतना स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो 5 साल पहले का डेटा या 5 मिनट पहले का डेटा एकदम एक्यूरेट दिखा सकता है आपको। जैसा आपने उस वक्त देखा था वैसा ही आपको अभी भी दिखाई देगा। तो इसका स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। और उस स्टोरेज डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं? स्टोरेज डिवाइस बहुत सारा हो जाता है। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और जो भी डेटा स्टोर होता है वो इन डिवाइसेस में ही होता है। नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब क्या होता है? लगन, मेहनती आदमी जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी काम एकदम मन लगा के करना, हर बार उतना ही आउटपुट देना जितना पहले देते थे। तो डिलीजेंस क्या होता है? लगन होता है, परिश्रम होता है। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि आप ये काम कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, तो आप बोरिंग लगेगा आपको लगेगा कि एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर उसी काम को हजारों हजार बार कर सकता है और सेम आउटपुट दे सकता है। ये कंप्यूटर का फीचर्स है। तो कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, कभी भी थकता नहीं है, of working for long periods of time. Its working speed and accuracy will be same every time. क्या होता है? हम लोग कोई काम बार बार करते हैं ना, तो एक
टाइम आता है कि हम लोग थक जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है। उससे आप कोई काम बार बार करा लो, कितना भी देर तक करा लो, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं बोलेगा कि अब मेरा हाथ दर्द कर रहा है, अब मेरा पैर दर्द कर रहा है। ऐसा नहीं होता है उसमें। हर बार हर काम को वो उतने ही स्पीड से और उतने ही एक्यूरेसी से करेगा, चाहे आप उसको काम कितना भी देर करा लीजिए या कितना भी बार करा लीजिए। तो ये कंप्यूटर का फीचर है कि वो किसी काम को उतना ही एक्यूरेसी से और उतना ही स्पीड से बार बार कर सकता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, यानी कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। किस मायने में विश्वसनीयता? जैसे कि कोई भरोसेमंद होता है ना, हम लोग कुछ सीक्रेट्स अपना उससे शेयर कर सकते हैं, हमें पता है कि वो किसी को नहीं बताएगा, ठीक है, या इतना भरोसा है कि जब भी हम उसको कोई काम बोलेंगे तो वो कर देगा, वो कभी मना नहीं करेगा। तो रिलायबिलिटी भी कंप्यूटर में एक फीचर है। वो क्या है? अ कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स सेम रिजल्ट देगा। कब? एवरी टाइम इफ वी इनपुट सिमिलर सेट ऑफ डेटा अगेन एंड अगेन। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, 4-5 क्वेश्चन का सेट हो और आपको दिया जाए वो सॉल्व करने के लिए, तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपसे गलती हो जाए और उसी सेट को जब आप फिर दोबारा बनाएं तो आपसे सही हो जाए और कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर उसमें से गलत हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल होता है, ह्यूमन गलतियां करते रहता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर रिलायबल है, भरोसेमंद है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। जब भी हम उसे सेम कैलकुलेशन करने के लिए कहेंगे, हर बार उसका रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा एकदम। अगर 3, 2, 5 वो इस बार कर रहा है तो हम उसे करोड़ों बार 3, 2 जोड़ने के लिए कहेंगे तो वो 3, 2, 5 ही देगा। या कोई भी अगर हम किसी फाइल को ओपन करेंगे और उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये फाइल ओपन हो, तो हर बार वही फाइल ओपन होगा, कोई दूसरा फाइल ओपन नहीं होगा। तो रिलायबल होता है, जो भी कैलकुलेशन उसका होता है हर बार उसका आउटपुट सेम होता है। अगर हम सेम काम उससे कराएं तो उसका आउटपुट सेम होगा। तो हमने फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में जाना, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज, डिलीजेंस एंड reliability. So this is all about features of computer. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर. So thank you very much. Have a nice day.